क्यों बनी? 8 दिन की बन जाती, 9 दिन की बन जाती, 10 दिन की बन जाती, 1 महीने की बन जाती, लेकिन मेन सप्तदिवसीय बनी। क्यों बनी? इसका कारण है, इसी कथा में आपको जानकारी मिलेगी। हमारे दिन कितने होते हैं? 7। रवि, सोम, मंगल, जो आगे रविवार, दिन के अनुसार 7 ही दिन होते हैं और 7 से 8वां दिन होता नहीं, फिर से रविवार आ जाता है। आता नहीं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये सैटरडे तक 7 ही है। तो ये 7 दिन इसलिए बनाए हैं कि आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। कोई भी हो, सबको जाना है। वो जाना कब? रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनिचर। इसके आगे पीछे नहीं आने वाला। इसी 7 दिन में हम भी जो कार्य कर रहे हैं वो 7 दिन के ही भीतर हो रहा है, 7 दिन के अंदर, ज्यादा नहीं हो रहा। तो 7 दिन की कथा इसलिए बनाई कि 7 बारों के दिन एक एक कथा हुई उस समय। दूसरी बात, हमारे ऋषि कितने हैं? 7 ऋषि। प्रत्येक ऋषि को एक एक बार दिया गया। हम गोत्र बोलते हैं, वशिष्ठ गोत्र, कश्यप गोत्र, जो गोत्र बोलते हैं उनमें हमें मालूम पड़ता हम किस ऋषि की संतान। अभी आएगा, आप ऋषि पंचमी आने वाला है, गणेश जी बैठेंगे, गणपति बप्पा मोरया, और दूसरे दिन आएगा ऋषि पंचमी व्रत। उसमें ऋषि पंचमी में केले के पत्ते पर हम क्या करते हैं? ऋषि बनाते हैं, 7 ऋषि बनाते हैं और उनकी पूजन करते हैं। ऋषियों का पूजन एक इसलिए हमारे गोत्र की वंश परंपरा चलती रहे, इसलिए हम ऋषि पंचमी का पूजन करते हैं। भादों में भी आएगी, शुक्ल पक्ष में। तो उन 7 बारों में 7 ऋषियों को एक एक बार दे दिया। हो गए। इसके बाद श्री दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक हैं। प्रत्येक 100 श्लोकों की संख्या एक बार में दी गई, तो 700 कर दी गई। ऐसे ही तमाम कारण हैं जिसके द्वारा यह 7 दिन बने। लेकिन शौनकादि ऋषियों को सूत जी महाराज कहने लगे कि मेन बात यह है कि राजा परीक्षित जी को जब श्राप लगा, कथा हम सुना रहे हैं, शौनकादि ऋषियों से सूत जी कहने लगे कि राजा परीक्षित जी को जब श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया कि हम हाथ में जल लेकर के जिस राजा ने हमारे पिता के गले में सर्प डाल दिया, उसकी आज से 7वें दिन, आज से 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। कैसे होगी? तक्षक सर्प डस देगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो 7वें दिन कहा, ये नहीं कहा कि 6वें दिन, 8वें दिन नहीं, 7वें दिन कहा। तो उन 7 दिन को मेन पॉइंट बना करके, 7 दिन को एकत्रित करके उन्हीं राजा परीक्षित जी ने यह 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा कहलवाई। इनसे श्री सुखदेव जी महाराज से। तो इतने में शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछ लिया, हे प्रभु, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे भगवान, वह भागवत कथा है कैसी? आखिर वह हमें भागवत कथा श्रवण कराइए। तो शौनकादि ऋषियों को कथा श्रवण कराने कहने लगे शौनकादि ऋषियों से सूत जी कि यह श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन की होती है, 7 दिन तक कथा श्रवण करें। इसका नियम है कि कथा श्रवण करने वाला, सुनने वाला 1 2 3 5 7 9 विषम संख्या में परीक्षित बने।
वो जिसके घर में कथा हो पूरे नियम संयम से रहें, ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करें, जमीन पर लेटें और साथ में यजमान ब्राह्मण भी नियम संयम से रहें, पूजन पाठ करें, पीठादि का निर्माण करें। एक कथा का एक सार है, वो 7 दिन तक पीठादि भद्र का पूजन करें और 7 दिन ही बन सके तो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करें, और हो सके तो उस यजमान के परिवार को या यजमान को उपवास रखना चाहिए। अगर उपवास नहीं बनता है तो एक टाइम भोजन कर सकते हैं, फिर भी ना बने तो एक टाइम फलाहार, एक टाइम भोजन ले सकते हैं। फिर भी ना बने शरीर की सामर्थ्यता के अनुसार तो दोनों टाइम भोजन करें। अगर स्वास्थ्य खराब है तो रोगियों के लिए कोई नियम संयम नहीं है, वो दोनों टाइम भोजन कर सकते हैं, तो लेकिन कथा श्रवण करें। और उस दिन से, जिस दिन से कथा घर में प्रारंभ हो, 7 दिन तक किसी से झूठ ना बोले, किसी के ऊपर क्रोध ना करें, किसी के साथ मिथ्या दोष भाषी ना करें, किसी को गलत ना ठहरावे। घर में पधारे हुए अतिथियों ब्राह्मणों का, साधु संतों का सत्कार करें। साथ में अगर बन सके, पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज थे, बनारस के बहुत प्रसिद्ध कथावाचक, वो केवल दलिया खा करके कथा करते थे, कुछ नहीं खाते थे, केवल दलिया। तो उन्होंने लिखा कि अगर भागवत कथा श्रवण करने वाला नियम से चलता है तो उसकी भागवत कथा संयम पूर्ण रूप से सफलता की ओर अग्रसर होती है। हाँ, अगर जिसके घर में प्रेत बाधा हो, पिशाच बाधा हो, भूत या किसी प्रकार की ऊपरी विद्या की बाधा हो, वह अगर भागवत कथा कराए तो सप्त ग्रंथी बांस जरूर लगाए, 7 गांठ वाला बांस, और उसमें अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए, प्रेतों का, पितरों का ध्यान करते हुए उसमें बैठा ले और कथा श्रवण करें। 7 दिन पूर्ण हो जाएं तो पूर्णाहुति करें, प्रसाद भंडारा करें। साथ में जितनी सामर्थ्य बने उस सामर्थ्य के अनुसार कन्या भोज, ब्राह्मण भोजन करें। अगर सामर्थ्य है तो नगर भोज, अगर सामर्थ्य नहीं है अपनी सामर्थ्य के अनुसार 5 ब्राह्मण भी आप खिला सकते हैं, भोजन पवा सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप संगीत में श्रीमद् भागवत कथा कराएं। कोई गरीब व्यक्ति है वो भागवत कथा संगीत में नहीं जानता, तो वो केवल मूल पाठ, देखो हमारे पंडित जी बैठे, लाल कुर्ता वाले पंडित जी, बड़े बड़े बार हैं जिनके, ये बैठे हुए कथा श्रीमद् भागवत कथा की जो हम आपको सुना रहे हैं ये पूर्ण नहीं हो सकती। इसमें 18,000 श्लोक हैं और 335 अध्याय हैं। 335 अध्याय सुनने के लिए 335 दिन चाहिए आपके लिए। आप बैठो, हम सुना रहे 335 अध्याय, लेकिन फिर उधर से बुलावा आ जाएगा, पार्षद जी अपने ग्राम में ही बस गए, इधर आ जाओ, बड़े पार्षद का, तो वो नहीं हो सकता। तो हमारा नियम यह है कि जितना बन सके हमारे अनुसार, मन के अनुसार हम आपको संक्षिप्त में कथा सुनाते सुनाते, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान की गाथाएं बहुत हैं। और वैसे ही हमारे तमाम ग्रंथ हैं भगवान की कृपा से कि जितने सुनो उतने ही कम है, जितनी भगवान की कथाएं गुणवान सुनो उतने कम है। तो हम साथ में एक ब्राह्मण देवता को लेकर चलते हैं, वो क्या करते हैं, मूल पाठ। इसमें 18,000 श्लोकों का पाठ नियम संयम से होता है। अगर बोलने में त्रुटि होती है तो उसकी पूर्ति ये करते हैं। अब करें अथवा नहीं करें सो जी जाए। तो हमें सप्ताह भागवत का मूल पाठ पारायण कराना चाहिए हमारी सामर्थ्य के अनुसार। तो ऐसी श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ करें। इसके बाद ऋषियों ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, भागवत कथा का नियम संयम तो बता दिया, लेकिन ये कथा आई कहां से, बनी कब, कैसे? तो शौनक आदि ऋषियों से कहा
देखिए यह कथा भगवान परमपिता परमेश्वर आशुतोष तुम अवगढ़ दानी, भगवान शंकर जी ने कथा श्रवण कराई माता पार्वती जी को। इससे पहले भगवान विष्णु सैया पर सो रहे थे क्षीर सागर में से सैया पर, तो उनके नाभि से कमल निकला, उनमें से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। और ब्रह्मा जी के लिए जब ब्रह्मा जी ने देखा कि इस नाभि कमल में जो कमल की डंडी है उसमें मुझे कहीं कोना नहीं मिल रहा है, तो ऊपर से लेके अंत नहीं मिला, तो ऊपर से लेके नीचे तक गए, कभी कहीं भी शून्यता नहीं पाई, अंतिम विश्राम नहीं मिला, तो उन्होंने भगवान का ध्यान किया। तो भगवान विष्णु ने उनको एक ध्वनि प्रकट करा दी और कहा तप करो। जब तप किया उन्होंने तो भगवान विष्णु जी ने उनके लिए सामने आकर के कहा कि मैं विष्णु हूँ और आप नाभि से कमल निकला, उस कमल में से आप निकले, आपका नाम ब्रह्मा है, तुम सृष्टि बनाओ। तो अहमेवा समेवाग्रे, भगवान श्री विष्णु ने ही, हरि ने ही श्री ब्रह्मा जी के लिए श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई। वही भगवान ब्रह्मा जी विधाता के द्वारा कथा इस धरा पर आकर के हम सबके आगे तमाम ऋषि मुनि, व्यास जी महाराज, व्यास जी से सुखदेव जी से राजा परीक्षित जी, नारद जी आदि सभी के लिए कथा श्रवण कराई गई। लेकिन इस कथा के अगर कोई मर्मज्ञ हैं, ज्ञानवान हैं, तो वो एक ही है। कौन है? भगवान शंकर जी। क्योंकि दुनिया के तमाम ग्रंथ जितने हैं सब भगवान शिव जी ने लिखे हैं, सब ने भगवान शिव जी ने ही पार्वती जी को सुनाए थे। तो बगैर शिव के कुछ नहीं हो सकता। भगवान शिव जी ने ही सभी कथाएं पार्वती जी को सुनाई। और ये चाहे श्रीमद् भागवत कथा हो, चाहे सुखदेव जी की कोई सी वे ग्रंथों के पुराण हो, चाहे 18 पुराण हो, शास्त्रों, सब शिव जी ने पार्वती जी को सुनाया। आपके घर में रामचरितमानस है, उसमें भी लिखा कि भगवान शिव जी ने उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन, अनुभव अपना हरि भजन जगत कर सबना। अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। सिया राम सब जग जाने करहु प्रणाम पूरी जग पानी। सिया राम सब जग जाने करहु प्रणाम पूरी जग पानी। श्री राम तेरा जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
हरि कथा सुनी नहीं गाना श्रवण राम यही भवन समाना श्रवण राज अहि भवन समाना श्रवण रंध्र यही भवन समाना श्रवण राज अहि भवन समाना उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब हरि भजन जगत सब सत हरि भजन जगत सब सपना सत हरि भजन जगत सब उमा उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना ये संसार सागर सब सपना है और इस सपने से अगर जागना है तो भगवान की भागवत कथा को श्रवण करें। और भागवत कथा श्रवण कराने के लिए परीक्षित जी, श्रवण करने के लिए परीक्षित जी और श्रवण कराने के लिए भगवान श्री धन्य हैं ऐसे प्रभु श्री सुखदेव जी महाराज कि जिनके द्वारा भगवान की कथा गाई गई। और श्री व्यास जी महाराज देखो भागवत की कथा श्रवण करके जब नारद जी कथा सुन रहे थे तो उन्होंने सोचा कि भागवत की कथा श्रवण करने से कल्याण होता है। तो नारद जी एक बार चिंतातुर थे। वो भगवान की कथा से व्यास जी कहने लगे कि नारद जी तुम पूर्व जन्म के बालक रामदास हो और तुमने भगवान की कथा श्रवण की और जिस कारण से तुम्हारा कल्याण हुआ और वही बालक रामदास दूसरे जन्म में श्री नारद जी हुए भगवान की कथा श्रवण करके। तो भगवान की कथा बड़ी दिव्य है। तो शौनकादि ऋषियों ने भगवान सूत जी महाराज से प्रार्थना की कि हे प्रभु वह परब्रह्म है कैसा, भागवत में किसकी कथा की गई है, किसका गुणानुवाद कहा है, तो आप हमें भागवत कथा श्रवण कराइए। तो ऋषि सूत जी महाराज सुनाने लगे कि भगवान की भागवत कथा श्रवण करने से पहले सबसे पहले तो वह कथा सुनिए जिनकी कथा श्रवण करने हेतु भगवान श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ। और सुखदेव जी महाराज के जन्म के बाद परीक्षित जी महाराज की कथा श्रवण करें। सुनो जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरितस्य चार्थेषु विद्यासुरा तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया। तेजो वारिवृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। वह परमात्मा परब्रह्म परमात्मा जन्म से पहले जन्म के अंत तक और जन्म के मध्य में वह परमात्मा जो सत्य है, सत्य वर्तम सत्य परम त्रिसत्य सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम् सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना।
वह परब्रह्म परमात्मा सत्य आदि से लेकर के हमेशा सत्य के रूप में है, जिसका कभी अंत हुआ ही नहीं। परे हैं जो, ऐसे भगवान श्री हरि साक्षात सत्य के रूप में श्री कृष्णचंद्र जी महाराज हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। लेकिन भगवान प्रभु है परब्रह्म परमात्मा, तो शौनकादि ऋषि प्रश्न करने लगे, हे प्रभु आप कथा तो श्रवण करा रहे हैं, लेकिन हमें आपसे कुछ प्रश्न हैं। ये प्रश्न ऐसे अलग नहीं है, यही भागवत कथा के प्रश्न हैं। वह प्रश्न किए पार्षद जी। कौन से प्रश्न किए? शौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए। उन्हीं 6 प्रश्नों में पूरी भागवत कथा है। 6 प्रश्न हैं, और ये 6 प्रश्न हम सबके जीवन में भी व्यथित हैं। ये जो 6 प्रश्न हैं हम सबके घर में, परिवार में, बाहर, अंदर, भीतर, जो भी हैं सभी जगह चलते रहते हैं। वो 6 प्रश्न क्या है? शौनकादि ऋषियों ने कहा कि प्रभु आप उत्तर दे रहे हैं, ठीक है, धन्यवाद, लेकिन हमें आप बताइए। सबसे पहला प्रश्न है, मानव के लिए परम धर्म क्या है? मानव के लिए परम धर्म क्या है? कोई कहता सुबह उठ करके भगवान के जल चढ़ाने चलो शंकर जी के लिए, कोई कहता गायों की सेवा करो, गौ माता की, कोई कहता परिवार के लिए, गृहस्थी को तो सबसे बड़ा परिवार है, तो परिवार के लिए पालन पोषण करना सबसे बड़ा धर्म है। कोई कहता वृंदावन चलो, बनारस चलो, गया जी चलो, तीर्थराज प्रयाग चलो, सेवा करो वहाँ साधु संतों की। तो हमारा आखिर धर्म है क्या? हम किसको पूजे? एक करें क्या? मानव का सबसे पहला प्रश्न, मानव के लिए परम धर्म क्या है? दूसरा प्रश्न है, हम चलो मान लिया आपने बोला मंदिर में जाओ जल चढ़ाने के लिए, ये सब अपने लिए ही है ये प्रश्न। मान लिया कि मंदिर में जाएं, तो मंदिर में जब हम पूजा करने जाते हैं तो हम किसको श्रेष्ठ माने? कोई कहता दुर्गा जी की सबसे बड़ी है, कोई कहता संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। कोई कहता संकट में भूत पिशाच निकट नहीं आवे, ओ महावीर जब हनुमान जी का नाम ले लो तो सब कुछ पूछ। सबसे बड़े शंकर जी हनुमान जी महाराज। और तो और कोई कहता कृष्ण भगवान बड़े, कोई कहते राम जी बड़े। तो अपने कलयुग के व्यक्तियों ने भगवान के ऊपर विडंबना लगा दी, ये बड़े, ये बड़े, ये बड़े, तो हम किसको बड़ा माने? यही है विडंबना अपने घर की। हम थोड़े 5 दिन रहे तो दुर्गा जी की सेवा कर लिए, और फिर दुर्गा जी के बाद हनुमान जी महाराज बागेश्वर बब्बा आ गए, तो घर की दुर्गा जी छूट गई, बागेश्वर की पैदल यात्रा होने। वो भी सही है, उसका उत्तर दे रहे हैं हम, अन्यथा नहीं लेना अपन को बात। तो हम हनुमान जी महाराज के पास पहुंच गए। कुछ दिनों बाद हनुमान जी ने हमारी बात नहीं सुनी, तो हम कहाँ पहुंच गए? शंकर जी के ऊपर। क्यों? आशुतोष तुम अब गरदानी। भगवान शंकर जी सब कुछ देने वाले हैं, उन्होंने ही तो पूरा संसार बनाया। रावण को सोने की लंका दी, फलाना धिकाना, दुनिया दिमाग है व्यक्ति का। तो शंकर जी बड़े। कुछ समय ऐसा बदला जब शंकर जी ने मनोकामना पूरी नहीं की, तो अब गणेश जी आ रहे, बुद्धि के दाता है, तो गणपति बप्पा मोरया, गणेश जी की पूजा। क्यों? गणेश जी बुद्धि के दाता हैं। देवी देवताओं को भाग बांटा है, कौन देवता किस के अधीन है, लेकिन हमारे मन की विडंबना की कभी इधर तो कभी उधर। तो हम मंदिर में जाएं तो किसको पूजे? मेन क्या है? 2 प्रश्न। तीसरा, मान लिया कृष्ण भगवान आए, राम जी आए, दुर्गा जी आई, तो ये आए कब? इनमें श्रेष्ठ कौन है? वो मैंने तो सुना है भगवान का नाम अजन्मा है, भगवान जन्म नहीं लेते, तो इन्होंने जन्म कैसे ले लिया?
वही प्रभु श्री राम जी कैसे आए दशरथ जी के पुत्र बन करके, और वो तो जंगल में भटके भटके फिरे, लेकिन भगवान कैसे फिरे? वो भगवान का नाम अजन्मा है तो जन्म कैसे ले लिया? और कोई तो और कहते हैं, एक और प्रश्न, कोई कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान एक नहीं अनेक हैं, तो वो अवतार हैं कितने? कोई कहता 1 अवतार, कोई कहता 12 अवतार, कोई कहते 24 अवतार, कोई कहते 25 अवतार, कोई कहते रुद्रावतार 11 अवतार हुए शंकर जी के। तो अवतार हैं कैसे, कितने हैं? फिर लास्ट प्रश्न आपसे है कि आप हमें, व्यक्ति खुद चाहता है कि ज्यादा प्रपंच में ना पढ़ करके छोटे रूप में काम हो जाए, तो इसलिए अब देखो सोनकादि ऋषियों ने भी बड़ी अच्छी मसालेदार चटनी बनाई मनाने के लिए। जब किसी से काम करवाना हो तो बहुत अच्छी हवा भरते उसको, बहुत अच्छी उसकी बड़ाई करते, फुलाते उसको, जय हो, अरे आप तो बहुत अच्छे हो, आप ही ने तो सब कुछ करो, अगर तुम नहीं कर रहे थे तो कैसे हो रहा हो तुम? वो व्यक्ति एकदम भैया ने हमारी बढ़ाई की। ऐसे ही सोनकादि ऋषियों ने उनसे कहा कि प्रभु आप ज्ञान के भंडार हैं, आप तो सर्वज्ञानी हैं, आपसे केवल इतनी प्रार्थना है कि हमें वह कथा सुनाइए सार सार, गागर में सागर भर दो। और इस बात को टोक दिया, बोले वक्ता वही अच्छा है जो गागर में सागर भर दे। सागर से तो गागर सब भरते हैं, लेकिन गागर में सागर यानी छोटी बात बड़े रूप में आ जाए, तो आप अपने मुख से, छोटे मुंह से बड़ी बात कर दो, वो संक्षिप्त रहे, क्योंकि 7 दिन का ही समय है, 8वें दिन कोई यहाँ बैठे हम तो कोई नहीं सुनने वाला, महाराज करत रहो कथा। तो भगवान आप ऐसी हमें कथाएं, ये जो 6 प्रश्न हैं, इन्हीं 6 प्रश्न में पूरी श्रीमद् भागवत कथा बन गई है। तो कहने लगे आपके 6 प्रश्नों का मैं उत्तर दूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको हम कथा श्रवण कराने के लिए कह रहे हैं, इसमें से हम आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देंगे केवल, और जो 3 प्रश्न के जो उत्तर हैं वो 6 दिन में अपने आप मिल जाते हैं, उसी में भागवत कथा हो जाती है। आपने पूछा, सबसे पहला प्रश्न था मानव के लिए परम धर्म क्या है? तो उत्तर कहने लगे, सुनो, मानव के लिए परम धर्म है, अगर वह गृहस्थी नहीं है तो साधु संतों में जाकर के संन्यास धारण करके भगवान को पा सकता है। दूसरा, आप चाहे घर में रहें, चाहे बाहर रहिए, चाहे कहीं भी रहें, सीताराम 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 कहिए, और जाहे विद राखे राम ताहि विद रहिए। भगवान का भजन कीर्तन करते रहिए। और अगर परिस्थिति खराब है, आपकी डगमगा रही है नैया, तो घर में बैठ करके भगवान का भजन कीर्तन करते रहिए। आप भोजन बना रहे, आप नाम चलता रहे, हरि सुमरन चलता रहे, सभा में बैठे हैं, मौन हैं, चलते रहे, घर में कहीं भी रहें, किसी भी हालत में रहें, भगवान का नाम नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन साथ में आपको उत्तर बता देता हूं कि मानव का सबसे बड़ा परम धर्म है अपने धर्म की रक्षा करना, अपने घर की रक्षा, अपने परिवार की रक्षा करना ही सबसे बड़ा है। अब महाराज ने तो कथा सुना रहे, गज्जब आई, गज्जा जाके पूरे घर में घुस के सीताराम कर गई, अपन बैठे रहो, तो ऐसा भी नहीं। कथा भी भगवान का भजन भी करना है, और किचन में या कहीं भी गाय ना घुस जाए इसका भी प्रबंध बनाना है। महाराज ने तो कह दी कि भगवान को भजन चलन दो, चल लो भजन, ये भी नहीं। सब प्रकार से अपने गृहस्थी जीवन में उतरने के बाद गृहस्थ में जिस प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, जो भी सेवाएं हैं, उन सभी को पूर्ण रूप से करने का दायित्व को धर्म कहते हैं। गृहस्थी जीवन को प्रातः काल उठ करके भगवान का स्नान ध्यान करके, और स्नान ध्यान करके भगवान की पूजन पाठ करें। उसके बाद अपने घर के कार्य काज, गौ सेवा,
जो भी हैं वो करें, उसके बाद भोजन प्रसादी करें, फिर शयन करें और फिर अपने खेत किसानी को देखें। उसके बाद में फिर जैसे ही शाम का समय आया तो संध्या कालीन वेला में फिर भगवान के मंदिरों में जाकर के आरती करें, पूजन पाठ करें और दोनों टाइम की संध्या करना, ये मानव के लिए सबसे बड़ा धर्म है। फिर रात्रि में सोते भोजन करें और शयन जब करने जाएं सोने के लिए तो भगवान से कहें, हे भगवान, मैंने दिन भर में जो अच्छे या बुरे कर्म किए सब आपको अर्पण। आरती करते, तन मन धन ये जीवन सब कुछ है तेरा, वो तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय। आरती तो सब कुछ आपके लिए अर्पण है। तो जब हम रात्रि में शयन करने जाएं तो बिस्तर पर बैठ करके 2 मिनट उस शयन कक्ष में जाकर के भगवान का ध्यान करें, हे भगवान सब कुछ आपका ही है, वो आपने ही सब कुछ बनाया, इसलिए कृपा करें और सो जाएं। सुबह उठे, हे भगवान रात्रि भर के जो भी मैंने पाप शयन में स्वप्न में सुने देखे किए सब आपके ऊपर है। तो ये सब क्रिया करें, यही सबसे बड़ा धर्म है। और अगर दरवाजे पर कोई साधु संत आ जाए तो वो अपने घर से बगैर भिक्षा कर ना जाए। भले ही आपके पास नहीं है तो आप रुक करके आटा गेहूं कुछ भी दान कर दें, वस्त्र दान, अन्न दान, जल, जो भी दान करना है वो दें। अगर कुछ नहीं है, हालांकि भगवान की कृपा से सबके पास भंडार है, अगर कुछ ना दे सकें तो जल पान करा दें, लेकिन उससे न कहें चले जाओ, क्योंकि ना जाने किस भेष में नारायण दिख जाए। ये सबसे बड़ा हमारा मानव का धर्म। दूसरा, आपने कहा मंदिर में जाएं, हम किसको पूजें? तो मंदिर में जाने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि आपकी श्रद्धा किस देवता में ज्यादा है, उस देवता पर एक ही साध है सब सदे, वो सब साधे सब जाएं। हम जाएं, मंदिर में जाना हमारा धर्म है, लेकिन ये ना सोचें दुर्गा जी, राम जी, हनुमान जी, इनमें कोई भेद नहीं है, सब एक ही है। माया है भगवान की, सब एक ही, अलग थोड़ी है। और अगर इनमें भेद रख लिया तो हम फंस जाएंगे, कुछ नहीं कर सकते। तो अब इसमें भेद ऐसा है, जो वैष्णव संप्रदाय से हैं वो विष्णु भगवान राम श्री कृष्ण को मानते हैं। जो शिव 4 संप्रदाय बनाई है, इसमें कितनी 4 संप्रदाय। दो मंदिर की ये बात बता रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात। 4 संप्रदायों में भगवान श्री वैष्णव संप्रदाय में आ गए विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान, श्री राम जी, यानी विष्णु भगवान के जितने अवतार हैं सब वैष्णव संप्रदाय में हैं। फिर आ गए तो वो किसको मानते हैं? राम, कृष्ण, विष्णु भगवान। फिर आ गए शिवेय संप्रदाय, शिवेय यानी शिव जी के भक्त, त्रिपुंड लगाने वाले, तो वो शंकर जी को मानते हैं। फिर उसके बाद शाक्त संप्रदाय, दुर्गा जी के लिए, तो बिंदी रखने वाले जो लाल टीका रखते हैं वो शाक्त संप्रदाय में। तो ये संप्रदाय हैं, तो उस संप्रदाय से जैसे उनके गुरु हो, गुरु की दीक्षा लेने के बाद वह व्यक्ति जिस उनके गुरु जी जिस संप्रदाय से हो, उस संप्रदाय में जाकर के उन देवताओं को मनावे। जैसे वृंदावन धाम जाते हैं तो वृंदावन धाम में पहुंचने के बाद वैष्णव संप्रदाय में सब विष्णु भगवान कृष्ण के, तो वैष्णव संप्रदाय। आप 12 ज्योतिर्लिंगों में जाओ तो 12 ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव जी की संप्रदाय, शिव जी त्रिपुंड वाले, हर हर महादेव। और आप शक्तिपीठ में भगवती के पास जाओ तो जय माता दी, जय माता दी, टीका लगाने वाले केवल लाल बिंदी रखते हैं। तो ये संप्रदाय हैं, तो इनमें भेद नहीं करते। लेकिन भागवत में वर्णन आया है, जिस प्रकार एक वृक्ष है, एक वृक्ष में सबसे नीचे जब वृक्ष उत्पन्न होता है तो वृक्ष का पौधा लगाते हैं तो सबसे नीचे क्या होती है? जड़। जड़ है, उसमें आप जल डालोगे तो अपने आप वो वृक्ष बड़ा होगा, तना बनेगा। तो वो जड़ भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज हैं।
भगवान विष्णु हरि, और जल से जैसे ही तना उत्पन्न हुआ तो ये बन गए ब्रह्मा जी। और जैसे ही उस तने में डालियां निकली तो ये दुर्गा, हनुमान जी, राम जी, कृष्ण, जो और जितने तमाम इंद्रादि 10 दिक्पाल, पंचलोकपाल, ये सब देवी देवता उन डालियों में आ गए। लेकिन वृक्ष तो एक ही है, जड़ के नीचे जड़ है जो मूल, वो एक भगवान श्री कृष्ण जी है। फिर डाली के बाद में उसमें लगे पत्ते, तो पत्ते लगने वाले एक देवियों के स्वरूप में गिनती की गई है, जो देवी विचरण करती हुई हैं शक्ति के स्वरूप में। उसके बाद जब उसमें फूल लगता है तो वो हमें एक प्रसादी देते हैं। जिस प्रकार जल, एक आम का पेड़ ले लो, उसमें अपन जल डालते हैं तो वो नीचे से बड़ा होता, धीरे बढ़ता, फिर उसमें फूल आते, फिर फल आते, तब हमें फल मिलते। तो अगर ना आप आम के पेड़े में, वृक्ष में, आम के वृक्ष में जल नहीं डाला होता तो वो बढ़ता कैसे? तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज सबसे बड़े मेन है, प्रधान। उनकी हमने सेवा की तो सभी देवी देवता हम पर खुश हैं। राम जी भी खुश हैं, विष्णु भगवान भी खुश हैं, कृष्ण भगवान भी हैं, हनुमान जी भी, दुर्गा जी, सब देवी देवता। इनमें भेद नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर मानते हैं आप गणेश जी को, शिव जी को, दुर्गा जी को, तो साथ में इनके साथ साथ इनको प्रणाम करें, लेकिन इनसे यही कहें, देखो जब माता जानकी जी या माता रुक्मिणी जी गौरी पूजन करने के लिए गौरी जी के लिए गई थी, तो क्या कहा था रुक्मिणी मैया ने? हे माता, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, हमें कृपा कर दीजिए, हमें वरण के रूप में भगवान श्री कृष्ण ही मिले। और जानकी मैया ने क्या कहा था गौरी जी से कि मुझे प्रभु श्री राम जी ही मिले, और थोड़ी सी धनुष जो आप जो प्रतंचा है भगवान श्री राम जी ही तोड़ दें उसको, और कोई न तोड़ सके, मुझे वरण करने के लिए प्रभु श्री राम जी आए। तो जानकी जी ने जब गौरी पूजन किया, सीता जी ने, तो राम जी का ध्यान किया, इनसे गौरी मैया से कृपा कर दो, रुक्मिणी मैया ने इनका, कृष्ण जी का। तो हम किसी देवी देवताओं को मनाएं, उनसे यही कहें कि हे नर्मदेश्वर भगवान, हे परब्रह्म परमात्मा दुर्गा जी, जगत जननी हनुमान जी, आपसे यही प्रार्थना है, आप तो कृपा करें, साथ में श्री कृष्ण जी भी हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बरसाएं। अगर दिमाग में खोट ना लाएं कि ये बड़े हैं, ये बड़े हैं, ये बड़े हैं, कोई बड़ा नहीं है भैया। बड़े के रूप में तो सब कोई काम नहीं हुआ। 4 व्यक्ति थे, हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई और ईसाई, चारों धर्म के थे। अब बता रहे कि किस घटना के रूप में कि एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। समुद्र में पहुंचे नाव लेकर के, तूफान आया जोर से तो उनकी नाव डगमगाने लगी बीच समुद्र में। अब ना तो आगे ना पीछे, हे भगवान बचाओ। तो मुस्लिम भाई थे तो वो अपने उनके लिए बुलाने लगे, एक ही है। ईसाई भाई थे तो अपने क्रिसमस गॉड को बुलाने लगे। सिख भाई थे तो सतगुरु, वाहे गुरु सतनाम, वाहे गुरु सतनाम। अब बचे बेचारे हिंदू धर्म वाले, हे भगवान गणेश जी, हे दुर्गा जी, हे हनुमान जी, हे काली माता, हे फलाना, हे ढकाना, हे सभी देवी देवता रक्षा करो। दुर्गा जी ने सोचा कि इन्होंने मेरा नाम तो लिया है, लेकिन इन्होंने शंकर जी का भी नाम लिया। अगर मैं नहीं जाऊंगी तो कोई बात नहीं है, शंकर जी चले जाएंगे। शंकर जी ने कहा इन्होंने मेरा नाम तो लिया है, लेकिन गणेश जी का नाम लिया तो मैं क्यों जाऊं? बाप बड़ा होता है, बेटा बाद में, लेकिन बाप का नाम तो लिया, साथ में इसने बेटे का भी नाम लिया। एक काम करता हूं, मैं नहीं जाता गणेश जी को, गणेश जी चले जाएंगे। गणेश जी ने कहा कि शिव जी चले जाएंगे। शिव जी ने कहा गणेश जी, गणेश जी ने कहा हनुमान जी, हनुमान जी ने कहा दुर्गा जी। घेर फेर के बात यह आई कि कोई नहीं गया, वो बेचारा डूबने लगा, क्योंकि इन्होंने सबको बुलाया। तो जो 3 भाई थे, जो उन 3 भाइयों ने बोला, तीनों वर्ण वालों, क्यों भाई आपका कोई एक देवता है? तब इन्होंने कहा
नहीं मेरे तो एक नहीं तमाम है। तो फिर उन्होंने कहा कि भले ही आपके तमाम हैं, लेकिन एक पर श्रद्धा रख के आप बुला लीजिए, तुरंत चले आएंगे वो। तो एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जान। हे भगवान, हे परब्रह्म परमात्मा, मेरी रक्षा कीजिएगा। और जैसे ही परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जी का ध्यान किया, परब्रह्म कहा, वो परब्रह्म श्री कृष्ण ही है। जैसे ही कहा तुरंत उसकी नाव थम गई, रुक गई नाव, अंदर डूबने से बच गई। तो हम मान रहे हैं सभी देवी देवताओं को, किसी के अंदर दोष नहीं कि ये देवता ऐसे हैं, माने सबको, लेकिन हृदय में यही कहें कि हे भगवान, हमें हमारे श्री कृष्ण जी से मिला दीजिए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। हम मंदिर में जाएं, हमारा धर्म है, लेकिन भेद न करें, सबकी पूजा करें, क्योंकि प्रभाव समय अनुसार सभी देवी देवता फल देते हैं। फिर आपने कहा तीसरा प्रश्न कि भगवान का नाम अजन्मा है, तो जन्म कैसे हुआ? तो सुन लो, जब जब होई धर्म के जब जब होए धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के जब जब होए धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होए धर्म के हानि, बारही असुर आधमया अभिमानी, बारही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी हरि प्रगट शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन प्रिया, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन। अब ये सुनाई गई ना कि सीटी आ रही। परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृता, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान का नाम अजन्मा है, लेकिन भगवान कहते हैं जब जब हुई धर्म की हानि, जब अधर्म बढ़ जाता है वो धर्म की हानि हो जाती है, तब भगवान तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा। भगवान बहुत प्रकार से शरीर धारण करते हैं, कभी राम बनते हैं, कभी श्याम बनते हैं। क्यों? भक्तों के लिए। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल।